हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि आपका दिमाग हिला देगा कि सच में ऐसा भी होता है। जी हाँ, आइए सुनिए और समझते हैं इसको कैसे क्या किया जाता है। आज मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो है ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट और एक ब्रेक डाउन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट जो अपसाइड होगा, ब्रेक डाउन होगा जो डाउन साइड होगा, राइट। ये सबको सिंपल आपने हर एक थ्योरी हर एक जगह देखा होगा। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ वो ये होगा कि सपोज कीजिए एक रेजिस्टेंस बनाता है प्राइस, ये तो सबको समझ आ रहा होगा। लेकिन यार ये हमको पता कैसे करना चाहिए कि यार ऊपर जाएगा है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा। सिंपल से दो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, या तो इनको नोट डाउन कर लो या फिर आप जो भी है जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। फर्स्ट है, हमारा प्राइस अपसाइड जा रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस के पास आके या तो फिर नीचे गिर जा, नहीं गिरता सेकंड टाइम आ रहा है, या तो उस रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेशन कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ब्रेकआउट करता है हमको एक एंट्री ले लेनी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये होता है, मतलब प्राइस सपोज कीजिए 10 रुपए से 20 रुपए पे जाके डायरेक्ट चला जा रहा है 30 रुपए पे, तो हमको ये कॉन्सेप्ट लेना ही नहीं है। हमको जो कॉन्सेप्ट लेना है वो लेना है कि प्राइस जा रहा है 10 रुपए से जाके डायरेक्ट 20 रुपए पे रुकना चाहिए। रुकने के अंदर मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। सपोज करो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कम से कम 2 से 3 कैंडल बननी चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या सवाल है। ऑब्वियसली यहाँ पे तीन 2-3 कैंडल बनती है, 4 कैंडल बनती है, 5 कैंडल बनती है तो और भी अच्छा है। अब सपोज कीजिए वापस रिवर्स होता है तो प्राइस पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे एक एंट्री लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ऐसा चल रहा है, आया गिर गया, फिर प्राइस चल रहा है, फिर आया फिर गिर गया। अब ये जो सेकंड टाइम जब गिरता है ना, तो ये फर्स्ट वाले लो के ऊपर ही रहना चाहिए। सपोज करो और चला जाता है, फिर ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन बताइए अप्लाई होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो यहाँ पे स्विंग्स देखते चलना। नीचे आ रहा है वापस, तो मतलब ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग उसके ऊपर होना चाहिए पहले वाले से, और तीसरा स्विंग उसके ऊपर। जैसे 3 स्विंग बन जाए ना और तीसरी बार यहाँ पे आए रुक जाए, तो ये समझ जाना आप यहाँ से कि ब्रेकआउट होगा। अब एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको मैं सेकंड वीडियो में समझाऊंगा कैसे लेनी है, क्या लेनी है। ठीक है, आइए आपको मैं स्विंग्स के तौर पे मैं बताता हूँ कि कैसे आप एडवांस ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करते हो। ये पर्सनली मैं खुद सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम में करता हूँ। नहीं भरोसा होता है तो आप आ जाइए, डेली एवरीडे में करता हूँ ये सब चीज़। सपोज कीजिए अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है। ठीक है, सपोज कीजिए प्राइस यहाँ से चल रहा है, अपसाइड गया, एक रेजिस्टेंस फेस करता है नीचे आ जाता है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है नीचे आ जाता है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है नीचे आ जाता है, ये रेजिस्टेंस फेस करता है नीचे। लेकिन यहाँ पे देखो स्विंग्स देखो, जब जब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्विंग्स अपसाइड जा रहे हैं। सपोज कीजिए स्विंग भी इसको लो ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं सेलर पावर में, बायर्स नहीं है, सेलर पावर में यहाँ पे स्विंग्स बनाता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई बायर एग्रेसिवली बैठे हुए हैं, एग्रेसिवली बैठे हुए। क्यों, इनके स्विंग्स ये इक्वल लोज है, स्विंग ही नहीं तोड़ रहा है इनके, तो इसका मतलब है ये एडवांस में ब्रेक अप साइड के लिए करेगा, राइट। अब एंट्री कैसे लेनी है, क्या लेनी है, कमेंट करके बता देना वीडियो के अंदर कि एंट्री क्राइटेरिया भी समझना है, जानना है। वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बता देना, ताकि वो मोटिवेशन देगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा और वीडियो बनाऊँ। सपोज कीजिए ये है, अब भाई यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अब देखिए फर्स्ट वाले स्विंग से नीचे ही रहा है, फिर आया एक सपोर्ट लिया, स्विंग नीचे ही है, फिर आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, स्विंग नीचे, मतलब यहाँ से नीचे नीचे जा रहा है। इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो कि ये स्विंग नीचे नीचे तो जा रहे हैं, लेकिन स्विंग्स देखना नीचे की तरफ ले जाएंगे उसको। ये देखिए आ रहा है स्विंग नीचे की तरफ है, ठीक है, आ रहा है। अब ये देखो आप, नीचे की तरफ फेंक देता है। एंट्रीज कैसे लेनी है वो आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का समझो। सपोज कीजिए एक और एग्जांपल है, प्राइस नीचे से आ रहा है, अब रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया। देखो स्विंग, स्विंग, अपसाइड जा रहे हैं, स्विंग गया, स्विंग। अभी ये आपको बता देगा कि एडवांस में अपसाइड फटेगा, अपसाइड फटेगा, ये एडवांस बता देगा। और रैलीज देखो ट्रेड निकलने के बाद ये हर एक जगह काम करती है, बस आपको पकड़ना है। अब सपोज कीजिए यहाँ है ब्रेकडाउन, ठीक है, अब देखिए आया रेजिस्टेंस लिया चला, अब ऊपर से देखो स्विंग्स बनाता आ रहा है,
तो उसका मतलब है कि डाउन साइड जाएगा। अब सपोज कीजिए प्राइस अप साइड चला जाता है, ये स्विंग को ब्रेक कर दे, तो कहीं ना कहीं बायर बैठे हुए हैं, इसका मतलब अभी सेलर एग्रेसिव नहीं है। आइए और दिखाता हूँ। सपोज करो ये एग्जांपल है। अब ये ब्रेकआउट सबसे बढ़िया हो सकता था। कैसे? गया रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, गया रेजिस्टेंस लिया नीचे आया। देखो रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, एक एरिया होता है, ना कि एक विक, एक एरिया होता है। ठीक है, गया रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, गया रेजिस्टेंस लिया नीचे आया। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, सेकंड टाइम यहाँ पे था, फिर आ रहा है। ठीक है, थर्ड टाइम यहाँ तोड़ा, नो डाउट, मतलब कहीं ना कहीं सेलर है यहाँ तक। अब देखिए वापस गया नीचे आया, वापस गया नीचे आया, वापस गया नीचे आया, वापस गया नीचे आया। सपोज कीजिए, इसको छोड़ दो यहाँ तक के लिए, सपोज कीजिए ये ब्रेकआउट करता थोड़ा सा, तो आप कंसिडर नहीं कर सकते कि एग्रेसिव जाएगा। क्यों? नीचे से स्विंग्स बाय के आ रहे थे। अब इसने ब्रेकआउट नहीं किया, स्विंग्स को नीचे वालों को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक कंडीशन पता चल गई कि डाउन साइड जा सकता है। क्यों? पहला स्विंग तोड़ चुका था। फिर देखो वापस से इसने स्विंग जैसे तोड़ा, इसके नीचे अब ऊपर से देखना शुरू कर दो, ऊपर से देखना स्विंग्स। ये एक स्विंग था, फिर एक ये स्विंग था, फिर एक ये स्विंग था। अब देखिए ये स्विंग था, अब देखो फॉल देखो। फिर जब उसको ऊपर जाना था तो वो यहाँ से चला जाता है, यहाँ इसके बाद नीचे नहीं आता था। तो ये ऐसे कंडीशंस होती है, पकड़ते चलो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए एक ये लेन के अंदर होता है, पूरा पूरा एक लेन के अंदर होता है। एक मिनट, हाँ, ये पूरा एक लेन के अंदर होता है। अब देखो यहाँ से ब्रेकआउट का कैसे पता चलता है, ये ट्रेड ले सकते थे आप। आया गया, आया, स्विंग्स देखो अपर जा रहे हैं, तो ब्रेकआउट करेगा रिटेस्ट करेगा, नो डाउट वो रिवर्स हुआ, लेकिन यहाँ से रिस्क फ्री का मौका ज़रूर दिया। और दिखा देता हूँ पीछे, आ जाइए, लेट्स गो। सपोज कीजिए एक जोन है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से देखो स्विंग्स नीचे चलना शुरू कर दिए, तो डाउन साइड के लिए जाएगा। ऐसे आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ की ओपनिंग हुई थी। ये कॉन्सेप्ट आपको आने वाले डेज के अंदर सिखा दूंगा कि कैसे प्लान करना चाहिए, क्या है। ये नीचे से स्विंग्स देखो, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन गो। आइए और दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये, आइए, गया ऊपर गया। अब देखो यहाँ से स्विंग्स देखो, ठीक है, रीटेस्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, देन गो। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? माइंड ब्लोइंग है? तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। सपोज कीजिए यहाँ पे आया सपोर्ट, देन गो, वापस आया सपोर्ट, देन। अब ऊपर से स्विंग्स देखो, फ्लो क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो आपका फ्लो देखो, हर एक कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं गोल्ड में बता रहा हूँ आपको। ये ब्रेक डाउन, देन गो, रिटेस्ट, देन गो। आपका यहाँ पे एक ऐसा जा सकता है, नेक्स्ट एंट्री पे आप प्लान कर सकते हो। स्विंग्स को पकड़ो। आइए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, स्विंग्स देखना। आया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया। ये आपका हेड एंड शोल्डर होता है, आपने पैटर्न पढ़ा होगा। लेकिन ऊपर से स्विंग्स को देखना शुरू कर दो। स्विंग्स जैसे जैसे बना रहा है, गया, रिटेस्ट किया, देन गो। ठीक है, अब ये वीडियो में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एग्जांपल्स, आपको बस देखना है कहाँ पे क्या। और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। ओके, यहाँ पे तो नहीं है कुछ भी, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, होगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपके लिए। इतने एग्जांपल्स बहुत है आपको समझने के लिए स्विंग्स को। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको सपोज करो और एक मिनट में ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रेकआउट है। अब रेजिस्टेंस देखो इतना बड़ा हो गया, एक एरिया यहाँ पे आता है, फिर आता है, फिर आता है। अब ये नीचे से स्विंग्स देखो, आई होप कि ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो अच्छा बताएं, बेकार लगा तो ज़रूर बेकार बोलना कि भाई इतना कुछ खास वीडियो नहीं था। और दूसरा बताओ, और एक चीज़, एडवांस ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन के साथ और इंडिकेटर के साथ अलाइनमेंट करके वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके कम से कम 15 कमेंट आने चाहिए कि भाई वो वीडियो एडवांस वाला भी बनाओ पार्ट 2। तो मैं आपके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का एक एडवांस कॉन्सेप्ट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, और टॉप नॉच स्ट्रैटेजी का 4th पार्ट आपको मिल जाएगा 500 प्लस सब्सक्राइबर के बाद। ठीक है, बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स के अंदर डेली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय दोस्तों।